गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा, ए और बी पार्टनर हैं 2:1 में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब ये फ्यूचर में चेंज कर रहे हैं। दिस इज आवर ओल्ड रेशो एंड दिस इज आवर न्यू रेशो। वी हैव टू फाइंड आउट गेनिंग और सेक्रीफाइस। तो हम एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। हालांकि ये सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है, बट हमें ये नहीं मालूम कि गेन किसका है और सेक्रीफाइस किसका, तो हम एक ही यूज करेंगे। तो ओल्ड हमारा कितना है 2/3, ठीक है, और ए का न्यू कितना है 1/2। कितना आया 1/6 सेक्रीफाइस। क्लियर। बी का ओल्ड रेशो है 1/3, न्यू रेशो है 1/2। 6 माइनस का 1/6। देखिए फॉर्मूला है सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू। पॉजिटिव आंसर आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आंसर आया तो गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ए बी सी रेशो है 3:2:1। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। दिस इज आवर ओल्ड रेशो एंड दे डिसाइड टू चेंज द रेशो इन 2:2:1। वी हैव टू फाइंड आउट गेनिंग और सेक्रीफाइस। तो वी विल फॉलो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो या न्यू रेशो। तो ए का क्या चेंज आया, ओल्ड है 3 to 5 और 1 6, 3/6। न्यू है 2 to 4 और 1 5। बी का ओल्ड 2/6, न्यू 2/5। सी का ओल्ड 1/6, न्यू 1/5। 6 5 जा 30, 6 5 5 3 जा 15 -12। सेक्रीफाइस आ रहा है, नेगेटिव आएगा तो वो गेन बन जाएगा। अगर आप गेनिंग वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो नेगेटिव वाला सेक्रीफाइस बनेगा। अब देखिए इसका नेगेटिव आ गया तो ये गेनर है। ठीक है, इसके बाद आपको गुडविल का थ्योरी तो बता दिया था। आगे है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड कौन से हैं? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट हमारे पास। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, साथ साथ ही बताऊंगी न्यूमेरिकल के। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड में क्या होता है, जो डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज तो आप समझ जाइए कि जितने सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं उसे उतने उनको ऐड करके उतने ही नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। क्लियर। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। जब आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो आपको डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट दिए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, हर ये जो प्रॉफिट होते हैं पास्ट ईयर से रिलेटेड है, पिछले सालों के प्रॉफिट्स हैं, तो आपको इन प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। हो सकता है इन प्रॉफिट्स में कोई ऐसा प्रॉफिट शामिल हो जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो, उसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल प्रॉफिट। अगर ऐसा कोई इनकम या प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट्स में इंक्लूड है तो उन्हें हमें लेस करना होगा एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे ही कोई अगर एबनॉर्मल एक्सपेंस या एबनॉर्मल लॉस जो कि बिजनेस का नहीं है बट हमारे पास्ट ईयर्स में हमने उसे अपने अकाउंट्स में लिखा हुआ है, तो उसे ऐड बैक कर देंगे, जिससे ये हमारा प्रॉफिट वापस इंक्रीज हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और कई बार क्या होता है कि कुछ खर्चे ऐसे दे रखे होते हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फ्यूचर, फ्यूचर से संबंधित खर्चे दे रखे होते हैं। फ्यूचर से संबंधित खर्चे क्या, मतलब कि जो खर्चे अब तक तो नहीं किए गए बट फ्यूचर में किए जाएंगे। तो ये जो फ्यूचर रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं ना, ये हमें अब तक तो किए नहीं, तो इसका मतलब इनका पास्ट ईयर के प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है। तो इन खर्चों को हमें डिडक्ट तो करना है,
क्योंकि फ्यूचर में ये खर्चे हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे। डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें इन एवरेज फाइंड आउट करने के बाद इनको माइनस करना है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, टोटल कैपिटल है फर्म की, सौरभ है, मोहित है, निखिल है, 1 लाख रुपए कैपिटल दे रखा है। प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 3 सालों के। थर्ड न्यूमेरिकल है ये, मेरे पास जो बुक अवेलेबल है। 2013-14 में प्रॉफिट्स हैं 40,000 के, 14-15 में प्रॉफिट्स हैं 46,000 के, और 15-16 में प्रॉफिट्स हैं 52,000 के। 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस दे रखा है इन 14-15। लॉस है तो एड बैक हो जाएगा। ठीक है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म हमें फाइंड आउट करना है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट बनेगा 40, 49 एंड 52। ये बना 1,41,000। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। 1,41,000 नंबर ऑफ ईयर 3 से डिवाइड किया 47। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड विच इज गिवन इन क्वेश्चन 2। तो एवरेज प्रॉफिट है 47, 2 ईयर परचेज, गुडविल विल बी 94,000। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। मीना ने परचेज किया सिमी का बिजनेस 1 अप्रैल 18 को। ठीक है, प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय सिमी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। 2016 में दे रखा है 40,000, जिसमें इंक्लूड है एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो माइनस हो जाएगा 5,000। तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 35। 2017 में हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000, जिसमें इंक्लूड है एक एबनॉर्मल लॉस, मतलब इसमें एबनॉर्मल लॉस हमने एडजस्ट कर रखा है, तो हमारे प्रॉफिट बनेंगे 60,000। 2018 में है 45,000 का प्रॉफिट। एक्सक्लूडिंग मतलब शामिल नहीं है 5,000 रुपए एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। अब इंश्योरेंस करवाया है, मतलब पिछले साल तक नहीं हुआ था, तो ये फ्यूचर का एक्सपेंस हुआ। एवरेज में से माइनस करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं है, 45 एज इट इज ले लेंगे। 140 आया आपका टोटल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो 140/3 ये बना हमारे पास 46,667। ठीक है, अब इसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि फ्यूचर का है, नाउ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, वो माइनस करेंगे 3,000। बचा कितना? 3 दे रखा है, नहीं 5 दे रखा है स्टूडेंट्स, 5 सॉरी। तो बचा 41,667। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया हमारा 41,667। नंबर ऑफ ईयर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 ईयर परचेज्ड, तो ये बना हमारा 83,334 गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ए और बी पार्टनर्स हैं एक फर्म में 2:1 में। ठीक है, रेशो है 2:1। दे डिसाइड टू टेक सी को बना रहे हैं ये पार्टनर फर्म में फॉर द 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। फॉर दिस पर्पज गुडविल निकालनी है 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज लार्जर। मतलब गुडविल क्या है कि जो हमारे एवरेज प्रॉफिट निकलेंगे 3 या 4 सालों में, जो भी बड़ा होगा वो अमाउंट लेना है, उसका 80% हमारा गुडविल होगा। जैसे ये कहेगा वैसे ले लेंगे, अगर नंबर ऑफ ईयर देगा तो नंबर ऑफ ईयर ले लेंगे, परसेंट कहेगा तो परसेंट ले लेंगे। बट यहाँ पे इसने पहले बात तो ये बोली कि पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स लेने हैं या 4 सालों के, डिपेंड करेगा कि जिसकी एवरेज बढ़ी है। तो हमें दोनों एवरेज फाइंड आउट करनी होगी। 2014 के प्रॉफिट है 98, 15 के है 80,
नेक्स्ट ईयर का दे रखा है 76 एंड फॉर द नेक्स्ट वन 120। अगर मुझे प्रीवियस 3 लेना है तो प्रीवियस 3 बनेगा ये, और प्रीवियस 4 तो ये, ऊपर से 3 करेंगे तो बीच में गैप ईयर आ जाएगा। तो प्रीवियस 3 मतलब 17, 16, 15, प्रीवियस 4 मतलब 17, 16, 15, 14। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स की निकालेंगे तो 80 प्लस 76 प्लस 120 बाई 3, तो ये टोटल आएगा हमारे पास 2,76,000 बाई 3। तो एवरेज निकला 92,000। ये 3 ईयर्स का है। 4 ईयर्स का देखते हैं। एवरेज फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स का तो चारों साल के प्रॉफिट ही ले लेती हूँ। 98, 80, 76, 120 बाई 4, ठीक है। टोटल आएगा इसका 3,74,000 बाई 4, 93,500, विच एवर इज लार्जर। दिस इज लार्जर अमाउंट, सो गुडविल इज 93,000, जो कि बड़ा अमाउंट आ रहा है, उसका 80%। तो ये अमाउंट निकला हमारा 80%, 74,800। ये हो जाएगी हमारी गुडविल। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। कल हम आगे के करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।